हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर पाठशाला। जिसमें हम आज बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के बी डबल ई का कुछ प्रॉब्लम के बारे में। जहां पर मेरा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आई वन बराबर इसमें दिया हुआ है -1/2 एंड ई माइनस पावर -2/80 एंड V3 बराबर जो है 2 e⁻²t। V4 दिया हुआ है 5e−2t e⁻²t। तो फाइंड V2 हमको ज्ञात करना है दोस्त इस क्वेश्चन में, जहाँ पर कोई हम सर्किट दिया हुआ है। सर्किट दिया हुआ है ये, जहाँ पर I1 जो है आ रहा है एंड मीट द वन सेंटर, जहाँ पर यहाँ पर सब जितना भी करंट है यहाँ से पास आउट हो रहा है और निकल रहा है और आ भी रहा है। जहाँ I1 आ रहा है, I2 जा रहा है। यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं दोस्त के सी एल के बारे में। KCL कंचाप्स करेंट लॉ लगाएंगे दोस्त इसमें, और हम फाइंड आउट करेंगे V2। तो पहले दोस्त हम कंचाप करेंट लॉ यानी कि सबको करेंट आना चाहिए, जिसमें हर एक जो है रजिस्टर उसमें सब में करंट कितना कितना है वो हम पहले ज्ञात कर लेंगे दोस्त। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो I1 दिया हुआ है ऑलरेडी अब I1 मेरा आया हुआ है। I2 हमको निकाल लेंगे, और जब करंट के सी एल लगाएंगे उसके बाद फिर I3 हम देखते हैं दोस्त। I3 हम क्या आता है, I3 यहाँ पर एक कैपेसिटर दिया हुआ है दोस्त। कैपेसिटर दिया हुआ है तो 1/2 फराड इसमें दिया हुआ है कैपेसिटर। क्योंकि हम कैपेसिटर में क्या पढ़े थे करंट निकालने के लिए, कैपेसिटर में हम पढ़े थे कैपेसिटर का फार्मूला I3 बराबर, यानी कि आई थ्री मेरा है तो C बराबर dV/dt। टी डिफ्रेंशिएट यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर कैपेसिटर 1/2 फराड रखेंगे, उसके बाद dV/dt। और V का वैल्यू क्या है मेरा दोस्त, V3 यहाँ पर दिया हुआ था। V3 यहाँ पर दिया हुआ था 2e⁻²t 2e⁻²t और 1/2। इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या लाएंगे दोस्त, 2 इंटू -2 e⁻²t। यहाँ पर ये हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा दोस्त, तो क्या आ जाएगा -2 e⁻²t। ये मेरा I3 आ गया। अब निकालते हैं I4। ये तो मेरा ये जो सर्किट है इसमें से यहाँ पर 1 एक 2 3 4 यहाँ पर ऐसा ही दिया हुआ है। ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। बाद हम I4 निकालते हैं दोस्त। I4 निकालते हैं तो इसमें क्या शॉर्टकट दिया I4 बराबर, यानी कि ये सिंपल है रजिस्टर के फॉर्म में, तो V/R4 और ये V4 मेरा कितना दिया हुआ है ऑलरेडी मैंने ऊपर दिया हुआ था। मैं यहाँ पर पुट करेंगे 5e⁻²t दिया हुआ है, 5e⁻²t दिया हुआ है। और सर्किट में यहाँ पर दिया हुआ है 10 ओम रजिस्टर दिया हुआ है, तो 10 ओम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ से कट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त, और -2t आ जाएगा। ये मेरा I4 भी निकल गया दोस्त, I4 निकल गया। I1 भी दिया हुआ था, I1 क्या दिया हुआ था -1/2 एंड E-2t दिया हुआ था। अब हम KCL लगाएंगे कंचाप्स करंट लॉ। कंचाप्स करंट लॉ क्या कहता है दोस्त, समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू
जीरो। समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू जीरो, कंचाप करंट लॉ कहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर्किट में दोस्त कि कौन कौन सा, यानी कि I1 सेंटर पर आ रहा है, I2 आउट हो रहा है और I3 आ रहा है और I4 भी यहाँ पर मीट हो रहा है। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर पर आ रहा है उसको पॉजिटिव में लेंगे। I1 जो जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 आ रहा है, अब I4 भी आ रहा है इक्वल टू जीरो। तो I1 मेरा क्या दिया था, 1/2 e पावर -2t माइनस I2 मेरा निकालना है एंड I3 हम मेरा -2 e पावर -2t ये दिया हुआ है। और I4 जो मैं निकाल के लाया, I4 निकाल के लाया मैंने, (1/2 -2t इक्वल टू जीरो। उसके बाद देखेंगे दोस्त यहाँ पर कौन कौन कट रहा है, ये वाला और ये कट रहा है तो काट देंगे। उसके बाद फिर -2 और -2 और -2t इक्वल टू जीरो। तो I2 मेरा क्या आ जाएगा दोस्त, I2 आ जाएगा 2 -2 2t। I2 जब आ गया तो V2 किस प्रकार निकालेंगे देखेंगे। V2 फाइंड करना था दोस्त। I2 आ गया तो V2 बराबर, यानी कि V2 में यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर मेरा दिया हुआ था इंडक्टर। इंडक्टर का फार्मूला क्या होता है वो मैंने पढ़ा था, आपने देखा होगा इंडक्टर का फार्मूला क्या होता है। इंडक्टर में जब पढ़े होंगे वहाँ देखे होंगे। तो इंडक्टर बराबर क्या होता है, V2 बराबर हो जाता है L di/dt, यानी कि रिस्पेक्ट टू टी। एल से क्या होता है मेरा इंडक्टर से एल से हम इंडिकेट करते हैं। तो V2 मेरा निकालना है। तो एल बराबर मेरा वहाँ पर दिया हुआ है सर्किट में, क्या दिया हुआ था, 1/4 फैराड दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/4 फैराड इंटू dy/dt। आई बराबर कितना होगा, आया था मेरा I2 बराबर I2, तो I2 मेरा आया था -2 और -2t आया था, ये इतना आया था मेरा दोस्त। उसके बाद V2 बराबर यहाँ पर 1/4 इंटू, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू -2 और -2t, ये डिफ्रेंशिएट आ जाएगा। अब V2 बराबर क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, 1/4 इंटू माइनस पॉजिटिव इंटू e पावर -2t आ जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा। तो V2 बराबर मेरा जो आंसर आ गया -2t आ गया। फाइनली गाइज मेरा जो ये आंसर आया ये e पावर -2t आ गया, V2 निकाल लिए। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि याद रखें और बार बार प्रैक्टिस कीजिए दोस्त। प्रैक्टिस करने से ही फार्मूला याद रखने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार फिर से दिखा देते हैं इसका सॉल्यूशन, आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट और सब्सक्राइब करें एंड आप जिस दोस्तों को ज़रूरत हो उसे फॉरवर्ड करें और उसे बताएं। ये मेरा सॉल्यूशन था।